गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग, बोलो तो सही। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। देखो आवाज सुनाई दे रही है मेरी सही से? आवाज आ रही है क्या? ऐसे कैसे? यस सर। दिखाई भी दे रहा है? देखो एक बार देखो, बोर्ड पे हेडिंग क्या डली हुई है, नोटिस करो। पढ़ो जो बोर्ड पे हेडिंग डली हुई है। निकिता, आयुष, प्रियांशी। सर दिखाई दे रहा है। अब भी नहीं दिख रहा? सर दिख रहा है। हाँ तो पढ़ो, देखिए क्या हेडिंग क्या डली हुई है, पढ़ो आप एक बार। दैनिक जीवन में काम आने वाले कोलाइड। शाबाश, दैनिक जीवन में काम आने वाले कोलाइड। कल की जो क्लास मैंने ऑफ की थी उसमें उसके लास्ट मैंने थोड़ा सा बताया था कि जैसे मैं नई क्लास स्टार्ट करूंगा या जैसे ही क्लास स्टार्ट करूंगा सबसे पहले ये वाला टॉपिक ही क्लियर करूंगा कि दैनिक जीवन में कौन कौन से कोलाइड काम में आते हैं या दैनिक जीवन में काम आने वाले कोलाइड। तो आप कल का थोड़ा सा याद करो, थोड़ा सा देखो पहले वाला। मैंने कल लास्ट में क्या बताया था कि कोलाइड के लिए हमें दो चीजें पढ़नी पड़ेगी, एक तो परिक्षिप्त परावस्था और एक परिक्षेपण माध्यम। परिक्षेपण माध्यम हमें एक बार गैस को मानना पड़ेगा, एक बार द्रव को, और एक बार किसको मानना पड़ेगा? ठोस को। लेकिन परिक्षिप्त परावस्था हर बार चेंज होगी। एक बार गैस में गैस मिलेगी, फिर द्रव मिलेगा, फिर ठोस मिलेगा। ऐसे ही द्रव में गैस मिलेगा, द्रव मिलेगा, ठोस मिलेगा। ऐसे ही ठोस में गैस, द्रव और फिर ठोस। तो वो मैं पूरी टेबल बनाने जा रहा हूँ, ध्यान रखना। दैनिक जीवन में काम आने वाले कोलाइड्स की पूरी क्या बना रहा हूं मैं? टेबल बना रहा हूं। तो एक बार मैं टेबल बना देता हूं, उसके बाद में समझाता हूं, आप नोटिस करते रहना, ठीक है? पहला कॉलम यहां से स्टार्ट करता हूं। यहां तो आएगा परिक्षिप्त प्रावस्था। पहले कॉलम में क्या लिखेंगे? परिक्षिप्त प्रावस्था। सेकंड कॉलम में परिक्षेपण माध्यम। पहला परिक्षिप्त प्रावस्था, दूसरा परिक्षेपण माध्यम, तीसरा कोलाइड का प्रकार। कोलाइड का प्रकार। नंबर 4, कोलाइड के एग्जाम्पल। कोलाइड के एग्जाम्पल, ये पूरी टेबल तैयार करनी है। देखो कितने कॉलम बनेंगे? कम से कम 9। पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, सात, आठ, और ये लास्ट में
ये देखो 4 5 6 7 8 और 9। सबसे पहले आप ये नोटिस करोगे, अपने दिमाग में डालो कि हम पढ़ क्या रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं दैनिक जीवन में काम आने वाले कोलाइड। और कोलाइड क्या है? एक प्रकार का विलियन। और विलियन क्या होता है? एक प्रकार का मिश्रण। तुमने मिश्रण, सबसे पहले मिश्रण पढ़ा, उसके बाद में हमने पढ़ा था विलियन। विलियन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। मैंने बताया था तुम्हें, सामान्य विलयन पढ़ाया था, निलंबन पढ़ाया था, कोलाइड पढ़ाया था, और उनकी भी विशेषताएं। ये सारी चीजें हमने कंफर्म कर लिया था। और मैंने ये भी बताया था तुम्हें, ना तो हमें सामान्य विलयन के उदाहरण देखने हैं, ना हमें निलंबन के उदाहरण देखने हैं, हमें सिर्फ एग्जाम्पल पढ़ने हैं। किसके? कोलाइडल के। किसके एग्जाम्पल पढ़ने हैं? कोलाइड के। ठीक है, तो कोलाइड के एग्जाम्पल बताने से पहले मैंने तुम्हें कहा था कि कोई भी जो विलयन होता है ना, दो चीजों से मिलकर बना होता है, विलय प्लस विलायक। विलय प्लस विलायक। तो इस परिक्षिप्त परावस्था को क्या मान सकते हैं हम? विलय। इस परिक्षेपण माध्यम को क्या मान सकते हैं हम? विलायक। ये चीजें मैं बता चुका पहले वाली क्लास में। परिक्षेपण माध्यम को क्या क्या मान सकते हैं हम? विलय। और इसको क्या मानेंगे हम? विलायक। ठीक है, तो इसको विलय भी बोला जा सकता है। इसको क्या बोला जा सकता है? विलय। और इसको क्या बोला जा सकता है? विलायक। एक विलय है और दूसरा कौन सा है? विलायक। तो विलय और विलायक को मिक्स करना है। ध्यान रखना, परिक्षिप्त परावस्था किसे मानोगे? विलय को। और परिक्षेपण माध्यम किसको मानोगे? विलायक को। इन दोनों को मिलाकर हमें जो विलयन तैयार करना है वो कोलाइड का विलयन होगा। वो किसका विलयन होगा? कोलाइड का। फिर जो तीसरा कॉलम है ना, तीसरा कॉलम, इस पर थोड़ा सा स्पेशल ध्यान दोगे। कोलाइड का प्रकार। कोलाइड का प्रकार, क्योंकि हर बार कोलाइड का प्रकार बदलेगा। हर बार कोलाइड की जो स्थिति है वो चेंज होगी। कैसे? क्योंकि हम परिक्षेपण माध्यम भी चेंज करेंगे और परिक्षिप्त परावस्था भी क्या करेंगे? चेंज करेंगे। परिक्षेपण माध्यम भी चेंज करेंगे और परिक्षिप्त परावस्था भी क्या करेंगे? चेंज। कैसे? 3 कॉलम में तो परिक्षेपण माध्यम क्या होगा? गैस। 3 कॉलम में परिक्षेपण माध्यम क्या होगा? द्रव। 3 कॉलम में परिक्षेपण माध्यम क्या होगा? ठोस। और इधर इधर ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव गैस, इधर भी चेंज होता जा रहा है। तो ये चीजें सेम थोड़ी है। तो हर बार कोलाइड का प्रकार समान तो नहीं आ सकता ना। जैसे मैं कहूं कि एक बार परिक्षेपण माध्यम द्रव है और परिक्षिप्त परावस्था ठोस है, तो द्रव और ठोस को मिलाने पर किस प्रकार का कोलाइड बनता है? किस प्रकार का कोलाइड बनता है? उसका वो यहां पर आ जाएगा, वो जाएगा कोलाइड का प्रकार। वो क्या हो जाएगा? कोलाइड का प्रकार। और फिर जो लास्ट वाला कॉलम है उसमें हम पढ़ेंगे कोलाइड के एग्जाम्पल। कोलाइड के एग्जाम्पल। ठीक है, तो इन कॉलम्स को तो सबसे पहले मैं भर देता हूं। देखो, परिक्षेपण, सबसे पहले परिक्षेपण माध्यम क्या आएगा? गैस। गैस, गैस, गैस। इधर द्रव, 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 और यहां पर भी क्या आएगा? द्रव। ठोस, ठोस, और इधर भी क्या आएगा? ठोस। 3 बार परिक्षेपण माध्यम क्या माना है? गैस को। 3 बार किसको माना है? द्रव को। 3 बार किसको माना है? ठोस को। इस वाले कॉलम में गैस। सबसे पहले क्या लोगे? गैस। गैस के बाद में द्रव, द्रव के बाद में ठोस, इधर गैस। गैस के बाद में द्रव, द्रव के बाद में ठोस। यहाँ पर क्या लोगे? गैस। गैस के बाद में द्रव, द्रव के बाद में क्या लोगे? ठोस। ये लो। सुनो, एक कॉलम में तो क्या आ जाएगा? परिक्षेपण माध्यम, और एक कॉलम में क्या आ जाएगा? परिक्षिप्त परावस्था। इन दोनों को मिक्स करना आपको, और मिक्स करके आपको सबसे पहले ये चीज कंफर्म करनी पड़ेगी कि किस टाइप का कोलाइड बन रहा है। किस टाइप का कोलाइड बन रहा है, क्योंकि हर बार परिस्थिति चेंज होगी, हर बार सिचुएशन अप्लाई करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि हर बार ये माध्यम भी चेंज हो रहा है और हर बार ये जो अवस्था है वो भी क्या होगी? चेंज होगी। अगर गैस गैस को मिलाओगे तो किस टाइप का कोलाइड बनेगा? अगर गैस और द्रव को मिलाओगे तो किस टाइप का कोलाइड बनेगा? अगर गैस और ठोस को मिलाओगे तो किस टाइप का कोलाइड बनेगा? वो कोलाइड का नाम आ जाएगा, उसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, तो ध्यान देना। ये जो ऊपर वाला कॉलम है ना, ये आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, गैस गैस वाला।
ये मैंने फिर भी डाल दिया है, तो आपको ध्यान रखना है गैस और गैस को मिलाते हैं तो किस टाइप का बनता है, गैस का ही बनता है। और इसका एग्जाम्पल भी जितनी भी आपको गैसें मिलती है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, नाइट्रोजन गैस है, सभी गैसें इसमें आ जाएगी, सभी गैसें। आप चाहो तो पहले वाला कॉलम छोड़ भी सकते हो, आप चाहो तो पहले वाला कॉलम छोड़ भी सकते हो, ठीक है। अब यहां से डील करो, देखो समझना, सोचना ध्यान से। अगर परिक्षेपण माध्यम गैस है, अगर परिक्षिप्त प्रावस्था क्या है, द्रव, तो मैं तुमसे पूछूं, क्वेश्चन पूछूं कि बताओ गैस में द्रव मिलाऊं या द्रव में गैस मिलाऊं? गैस में द्रव को मिलाना है कि द्रव में गैस को मिलाना है? बताओ देखो क्लास चालू क्या होगा, टाइम बताओ। क्या हो रहा है? 9 o'clock 9:08 द्रव में को गैस में द्रव मिलेगा कि द्रव में गैस मिलेगी? द्रव में गैस में गैस क्या गैस में द्रव मिलेगा। गैस में द्रव मिलेगा? देखो बेटा सुनो इधर ध्यान से, ये मैंने कल ही बता दिया था, फिर आप क्लास में लेते ध्यान से, आप ध्यान से पढ़ते नहीं, तो कल ही मैंने बता दिया था। ध्यान रखना, माध्यम में अवस्था मिलाई जाती है, ये नोटिस कर लो इसे। जो माध्यम होता है ना माध्यम, उसमें परिक्षिप्त प्रावस्था मिलाई जाती है। हमेशा विलायक में क्या मिलाया जाता है, विलय मिलाया जाता है। इसको मिलाया जाएगा ऐसे, ये तीर का निशान देखो, परिक्षिप्त प्रावस्था को किस में मिलाया जाएगा, परिक्षेपण माध्यम में। तो जो इधर वाले है ना, इधर वाले, उनको मिलाया जाएगा इधर वालों में। तो साफ साफ है, यहाँ पर गैस में क्या मिलाया जाएगा, द्रव। यहाँ पर गैस में क्या मिलाया जाएगा, ठोस। यहाँ पर द्रव में क्या मिलाई जाएगी, गैस। यहाँ पर द्रव में क्या मिलेगा, ऐसे। ये इसमें मिल रहा है, गैस द्रव में, द्रव द्रव में, ठोस द्रव में, गैस ठोस में, द्रव ठोस में, और ठोस ठोस में। अब तो समझ में आ गया ना। हमेशा जो परिक्षिप्त प्रावस्था है वो मिक्स की जाती है किसके अंदर, परिक्षेपण माध्यम में। और इसमें आपको कोई दिमाग लगाना ही नहीं है, सिर्फ आपको इतना सा पढ़ना है कि गैस में एक बार द्रव मिलाना है, एक बार ठोस मिलाना है। दिखाई नहीं दे रहा क्या सर, दिखाई नहीं दे रहा साफ। दिखाई नहीं दे रहा? यस सर। आवाज तो सही आ रही ना? है ना बेटा? सर बीच बीच में आवाज कटती है। वो नेटवर्क प्रॉब्लम है बेटा, नेटवर्क की वजह से ऐसे हो पा रहा है। 2 दिन हो गए, कल भी ऐसी दिक्कत थी, आज भी हो जाती है कई बार नेटवर्क प्रॉब्लम। आ जाएगी, आप पढ़ो। और सब अपनी अपनी आवाज को म्यूट कर लो। देखो ध्यान देना, अगर गैस में द्रव मिलाया जाए, अगर गैस में द्रव मिलाया जाए तो किस प्रकार का कोलाइड बनता है, उसे बोलते हैं एरोसोल। एरोसोल क्या बोलते हैं उसको, एरोसोल। अगर गैस में ठोस मिलाई जाए, देखो ध्यान रखना, गैस गैस, यहाँ पर भी गैस आएगा, सभी प्रकार की गैस है। पहले कॉलम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेकंड कॉलम में आओ, गैस में क्या मिला रहे हैं, द्रव। जब गैस में द्रव मिलाया जाता है तो किस तरीके का कोलाइड बनता है, एरोसोल। जब गैस में द्रव मिलाया जाता है तो किस टाइप का कोलाइडी विलयन बनता है, एरोसोल, ठीक है। ऐसे ही अगर गैस में ठोस मिलाया जाए तो भी किस टाइप का विलयन बनता है, कोलाइड बनता है, एरोसोल। किस टाइप का, एरोसोल, ठीक है। एक बार मैं इस कॉलम को कंप्लीट कर देता हूं, फिर लास्ट में देखेंगे एग्जांपल। अब देखो, द्रव में क्या मिलाई जा रही है, गैस। द्रव में क्या मिलाई जा रही है, गैस। तो किस टाइप का विलयन बनेगा, किस टाइप का कोलाइड बनेगा, उसे बोलेंगे फोम। क्या बोलेंगे उसको, फोम, ठीक है। द्रव में द्रव मिलता है तो क्या बोलते हैं, इमल्सन। द्रव में अगर द्रव मिलाया जाता है तो किस टाइप का विलयन बनता है, इमल्सन। द्रव में अगर ठोस मिलाया जाए, द्रव में अगर ठोस मिलाया जाए तो उसको बोलते हैं सोल। उसको क्या बोलेंगे, सोल। अब यहां पर आ जाओ, ठोस में अगर गैस मिलाई जाए तो उसे भी क्या बोलेंगे, फोम। क्या बोलेंगे उसको, फोम। ठोस में अगर द्रव मिलाया जाए उसको बोलेंगे जेल। और अगर ठोस में ठोस मिलाया जाए तो उसको बोलेंगे ठोस सोल।
उसको क्या बोलेंगे? ठोस सोल। अब देखो एक बार वापस, पहला कॉलम कौन सा था? गैस में क्या मिलाई? गैस। तो यहाँ पर आपको कुछ भी शो नहीं करना है, गैस लिख सकते हो डायरेक्ट। अगर मैं तुमसे पूछूं कि गैस में अगर द्रव मिला दिया जाए तो, गैस में अगर द्रव मिला दिया जाए तो क्या बनेगा? एरोसोल। गैस में अगर ठोस मिला दिया जाए तो क्या बनेगा? एरोसोल। द्रव में अगर गैस मिला दी जाए तो फोम। द्रव में अगर द्रव मिला दिया जाए तो इमल्सन। द्रव में अगर ठोस मिला दिया जाए तो सोल। ठोस में अगर गैस मिला दी जाए तो क्या बनेगा? फोम बनेगा। ठीक है। और ठोस में अगर द्रव मिला दिया जाए तो क्या बनेगा? जेल बनेगा। क्या बनेगा? जेल बनेगा। और अगर ठोस में ठोस मिला दिया जाए तो क्या बनेगा? ठोस सोल। समझ में आ रहा ना? तो ये एक कोलाइड का प्रकार हो गया, ये कोलाइड का प्रकार हो गया। एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है। जैसे मैं पूछूं, मान लो मैंने क्वेश्चन ऐसे डाल दिया कि अगर परिक्षेपण माध्यम, नोटिस करना बेटा ध्यान से, अगर मान लो मैंने ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन डाल दिया, अगर परिक्षेपण माध्यम द्रव हो, प्रक्षिप्त प्रावस्था गैस हो, समझ में आ रहा है? अगर परिक्षेपण माध्यम द्रव हो, प्रक्षिप्त प्रावस्था गैस हो, तो किस टाइप का कोलाइड बनता है? तो आपका आंसर होगा फोम। किस टाइप का विलयन बनता है? फोम। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि परिक्षेपण माध्यम द्रव हो और इधर परिक्षिप्त प्रावस्था भी द्रव हो, तो किस टाइप का कोलाइडी विलयन बनेगा? तो आपका आंसर होगा इमल्सन। आपका आंसर क्या होगा? इमल्सन। ठीक है। इनके एग्जाम्पल देखने हैं आपको, देखो नोटिस करना, ध्यान देना। अच्छा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा सोचो, अगर गैस में द्रव मिला दिया जाए तो, आपने ऐसी कोई चीज देखी है क्या कि गैस में द्रव मिला हुआ है? गैस में क्या मिली हुई है? द्रव मिला हुआ है। ऐसी कौन सी चीज है कि गैस में द्रव मिला हुआ है, जो हमारे दैनिक जीवन में काम आते हैं? क्योंकि हेडिंग डाल रखी है मैंने, दैनिक जीवन में काम आने वाले कोलाइड, ये सब दैनिक जीवन में काम आती है। यहाँ पर तो गैस से आ गई, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? गैस में अगर द्रव मिला दिया जाए, बताओ देखे, कोई भी अब जवाब देना चाहे। टीसा, आयुष, भावना, निकिता, सर नहीं। नहीं नहीं पता? सोचो कि गैस में कौन सा द्रव मिला हुआ है। चलो इसका एग्जाम्पल मैं देता हूं, कोहरा, बादल, कोहरा एवं बादल। बादल जानते हो सभी? तो बादल क्या है? बादल गैस में द्रव मिला हुआ है, गैस में द्रव मिला है, बादल है। बादल को हम टच नहीं कर सकते इसलिए हमें महसूस नहीं होता। लेकिन कोहरा, कोहरा होता है ना, सर्दियों में धुंध पड़ती है, ये तो पता है ना सबको, सर्दियों में क्या पड़ती है? धुंध। और बताओ धुंध के अंदर अगर हम निकलते तो हम गीले होते हैं कि नहीं होते हैं? धुंध सूखी होती है क्या? बिल्कुल। धुंध के अंदर हम गीले गीले से हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि धुंध में होता क्या है? गैस में क्या मिला हुआ है? द्रव। और द्रव तो गीला होता है। गैस में क्या मिला हुआ है? द्रव। और उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? कोहरा और बादल, कोहरा और बादल। और इसका टाइप कौन सा है? कोलाइडी विलयन का टाइप कौन सा हो गया? एरोसोल। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ये चीज पल्ले पड़ गई ना? यस सर। ठीक है। अब देखो सेकंड नंबर वाला, देखो सॉरी थर्ड नंबर वाला, इसमें क्या मिलाना है? ठोस। गैस में क्या मिलाना है? ठोस मिलाना है। तो आप सोचो, दिमाग खर्च करो थोड़ा सा कि ऐसी कौन सी चीज होगी कि गैस में ठोस मिल रहा है, गैस में ठोस मिल रहा है। इसको देखो, ये भी है, धुआं। शाबाश, धुआं, वेरी गुड, धुआं। धुआं है, बिल्कुल ठीक है। धुआं, धुआं देखिए ना सबने, लेकिन कभी जैसे धुआं हो ना, धुआं जहां पर धुआं हो रही है उसके अंदर ऐसे हाथ चलाना या धुआं के पास जाके देखना, धुआं गीली नहीं होती है। हालांकि धुआं में गैस भी है और धुआं में ठोस भी है। द्रव की जगह क्या आ गया? ठोस। क्योंकि धुआं में गीलापन नहीं है, उसमें नमी नहीं होती, आर्द्रता नहीं होती। जैसे एक तो आप कोहरे के अंदर घुसो, आप गीले गीले हो जाओगे। एक आप धुआं के अंदर घुसो, आप गीले नहीं होंगे, क्योंकि वहां पर द्रव नहीं है, वहां पर गैस के साथ कौन है? ठोस। धुआं में गैस के साथ कौन है? ठोस। तो धुआं अकेला नहीं है, धुआं एक मिश्रण है जो किस किस से मिलकर बना हुआ है? गैस और ठोस से। और धुआं जैसे मिश्रण को क्या बोला जाता है? एरोसोल। जैसे मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं कि बताओ धुआं किस टाइप का मिश्रण है, धुआं किस टाइप का विलयन है, फिर क्या आंसर दोगे? एरोसोल।
एरोसोल तो कोलाइड का प्रकार है। आप कहोगे कि सर धुआं कोलाइड है। धुआं क्या है? कोलाइड। फिर मैं क्वेश्चन करूं कि धुआं किस टाइप का कोलाइड है, फिर आपका आंसर क्या होगा? एरोसोल। और मैं क्वेश्चन करूं कि धुआं किस किस से मिलकर बना हुआ है, फिर क्या जवाब दोगे? ठोस और गैस से। हाँ, गैस। गैस और ठोस से। ठोस गैस से। और ठोस से। समझ में आ रही ना ये टेबल? यस सर। ठीक है, आगे देखो, इसमें आ जाओ। द्रव के अंदर गैस मिलानी है। द्रव के अंदर गैस मिलानी है। अगर हम द्रव में गैस मिलाते हैं तो आप सोचो ऐसी कौन सी चीज होगी जो द्रव में गैस होगी। उसमें जो एग्जाम्पल आ रहा है कोलाइड विलन का प्रकार है, सॉरी एग्जाम्पल नहीं, कोलाइड विलन का जो प्रकार आ रहा है वो तो फॉर्म है। और इसका एग्जाम्पल आप डाल सकते हो शेविंग क्रीम। शेविंग क्रीम। शेविंग क्रीम। देखो शेविंग क्रीम आती है ना, कभी शेविंग करते हैं, दाढ़ी वाड़ी बनाते हैं तो फोम आता है ना, सिर्फ फोम लगाते हैं। पहले बाल को काटने से पहले यहाँ पर क्या लगाई जाती है? क्रीम लगाई जाती है, शेविंग क्रीम। तो वो जो शेविंग क्रीम है ना, वो एक तरीके का मिश्रण है। वो शेविंग क्रीम किससे मिलकर बनी हुई है? द्रव और गैस से। किससे मिलकर बनी हुई है? द्रव और गैस से। बिल्कुल, द्रव और गैस से। और किस टाइप का कोलाइड है? फॉर्म। एग्जाम्पल क्या दीजिए इसके अंदर? आवाज बंद करो बेटा, आवाज। इसका एग्जाम्पल हो गया शेविंग क्रीम। नेक्स्ट देखो, द्रव में द्रव मिक्स करना है। द्रव में द्रव मिक्स करना है। द्रव में द्रव मिक्स करो। अब सोचो अगर द्रव में द्रव मिक्स करते हैं तो किस टाइप का कोलाइडी विलयन है? इमल्सन। उसे क्या बोलते हैं? इमल्सन। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है दूध। इसका एग्जाम्पल कौन सा हो गया? दूध। इमल्सन का एग्जाम्पल क्या दोगे? दूध। दूध एक प्रकार का कोलाइडी विलयन है जिसमें द्रव किस में मिला हुआ है? द्रव। द्रव द्रव मिलकर क्या बनाते हैं? इमल्सन। आवाज आवाज बंद करो। मनीष, कुछ नहीं आएगा तो मेरे साथ नहीं आएगा। अभी तो भागो, मैं आपको बताऊं क्लास नहीं तो लाओगे। देखो ध्यान देना यहाँ पे, अगर दूध द्रव में द्रव मिलाया जाए, अगर द्रव में द्रव मिलाया जाता है तो किस तरीके का कोलाइडी विलन बनता है? इमल्सन। किस तरीके का कोलाइडी विलन बनता है? इमल्सन। और इसका एग्जाम्पल क्या है? दूध। एग्जाम्पल क्या हो गया? दूध। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ। द्रव में मिलाना है ठोस। द्रव में क्या मिलाना है? ठोस। द्रव में अगर ठोस मिलाया जाता है तो किस टाइप का कोलाइडी विलन बनता है? सोल। किस टाइप का कोलाइडी विलन बनता है? सोल। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगी फेस क्रीम। फेस क्रीम, चेहरे पर क्रीम लगाते हैं ना, फेस क्रीम। जैसे मैं एग्जांपल दूं, फेयर एंड लवली। सर कीचड़ भी। क्या? कीचड़ क्रीम नहीं। क्या बोल रहे हो? हिंदी? नो सर, कीचड़। हाँ, कीचड़ भी इसका एग्जांपल हो सकता है। सर फेस क्रीम तो उसका है ना, इमल्शन का। क्या हुआ? अच्छा अच्छा, फेस क्रीम तो इसमें आएगा, सॉरी, यही है ना? यस सर। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या दोगे? कीचड़। देखो इमल्सन के दो एग्जाम्पल दे देना, या तो दूध या फिर एक दे सकते हो फेस क्रीम। और अगर द्रव में ठोस मिलाओगे तो बनेगा सोल। और इसका एग्जाम्पल है कीचड़। तो कीचड़ में ऐसा ही लगता है, कीचड़ द्रव में क्या मिला होता है? ठोस। मतलब कीचड़ द्रव और ठोस का मिश्रण है। कीचड़ द्रव और ठोस का मिश्रण हो गया। और कोलाइड का विलेन कैसा हो गया? सोल। कोलाइड का विलेन कैसा? ठीक है, सही है। देखो द्रव के अंदर ठोस मिलाया तो क्या बना? सोल। एग्जाम्पल क्या है? कीचड़। एग्जाम्पल क्या है? कीचड़। अब क्या करना है? ठोस में गैस मिलानी है। ठोस में गैस मिलानी है। एग्जाम्पल कोलाइडी विलेन का फोम। ठीक है, क्या हो गया? फोम। और इसके एग्जाम्पल हो गया जैसे स्पंज।
रबर, स्पंज, रबर। स्पंज जानते हो ना, जैसे कोई गुद्देदार चीज होती है, जैसे सोफा होता है ना, सोफा, सोफे के अंदर स्पंज होता है। अब आप नोटिस करना, वो जो स्पंज है या फिर किसी टाइप का कोई रबड़ होता है, उसको हम दबाते हैं, वो दब जाता है। वो क्या होता है, ठोस में गैस होती है। जैसे मान लो हमारे पास कोई गुद्देदार चीज है, फोम है, ठीक है, सोफे के अंदर डलने वाली फोम है, तकिए के अंदर डलने वाली फोम है, उसको दबा के देखना। हालांकि फोम कैसे होती है, ठोस, उसमें क्या भरी रहती है, गैस। तो ठोस और गैस के मिश्रण को क्या बोलते हैं, फोम। समझ में आ रही बात? ठोस और गैस के मिश्रण को क्या बोलते हैं, फोम बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है, स्पंज। इसका एग्जाम्पल क्या है, स्पंज है या फिर रबर है। ऐसा ही आपको क्या करना है, ठोस में मिलाना है द्रव। ठोस में क्या मिलाना है, द्रव। ठोस में द्रव मिलाना है और देखना है किस टाइप का कोलाइडी विलन बन रहा है, जेल। किस टाइप का कोलाइडी विलन बन रहा है, जेल। जेल जानते हो ना, बालों में लगाने वाला जेल आता है, ठीक है। या इसका एग्जांपल हम दे सकते हैं पनीर या कोई टाइप की जेली। तो जेल को नोटिस करना, ऐसा लगता है ठोस में द्रव मिला हुआ है, ठोस में द्रव मिला हुआ है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या हो गया, सॉरी टाइप तो हो गया जेल, और एग्जांपल हम दे सकते हैं पनीर, मक्खन, पनीर, मक्खन, दही। दही जानते हो ना, दही, दही भी ऐसा ही लगता है कि द्रव में क्या मिला हुआ है, ठोस, द्रव में ठोस। और ऐसे ही सबसे लास्ट में है, ठोस को ठोस से मिलाना है। ठोस को किससे मिलाना है, ठोस से। तो क्या बनेगा, ठोस सोल। ठोस को ठोस से मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ठोस सोल। और इसका एग्जाम्पल आ जाएगा रंगीन पत्थर, रंगीन पत्थर, हीरा। ये तो बिल्कुल सॉलिड चीज आ गई, ये तो लास्ट वाली सबसे सॉलिड चीज आ गई। अब एक बार इसको ध्यान से देख लो, क्योंकि मैं तुमसे पूछने वाला हूं क्वेश्चन। एक बार वापस मैं रिवाइज करवा देता हूं, समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें से। हमें क्या करना है, सबसे पहले हेडिंग पर आ जाओ, दैनिक जीवन में काम आने वाले कोलाइड। तो बताओ, ये सारी चीजें हमारी दैनिक जीवन में काम नहीं आते। कोहरा काम नहीं आता, बादल काम नहीं आता, धुआं, शेविंग क्रीम, दूध, फेस क्रीम, कीचड़, स्पंज, रबड़, पनीर, मक्खन, रंगीन पत्थर, हीरा, ये सब हमारी डेली लाइफ में काम आते हैं। ये सब हमारे रूटीन का हिस्सा है। तो हमें क्या करना है, परिक्षेपण माध्यम में परिक्षिप्त परावस्था को मिलाना है। 3 बार परिक्षेपण माध्यम गैस होगा, 3 बार द्रव होगा। 3 बार क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 3 चीज मिलती है ना, पदार्थ की अवस्था तो 3 होती है ना। 3 बार ये लेना है, 3 बार ये लेना है। गैस में गैस मिलाओ, द्रव मिलाओ, एक बार ठोस मिलाओ। ऐसे ही एक बार गैस मिलाओ, द्रव मिलाओ, ठोस मिलाओ। ऐसे ही गैस मिलाओ, द्रव मिलाओ, ठोस मिलाओ। ये इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पर थोड़े से स्टूडेंट क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखो, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैं याद करवा रहा हूँ ट्रिक के साथ, कोई कंफ्यूजन नहीं होती पढ़ाई में। पहला कॉलम छोड़ देना, इसमें गैस ही बनती है, आप चाहो तो गैस लिख सकते हो। हाँ, जो अगर आपने परिक्षेपण माध्यम किसको मान रखा है, गैस को, ये गैस वाले कॉलम है, ये द्रव वाले कॉलम है, और ये ठोस वाले कॉलम है। आ रहा समझ में? अगर आपने परिक्षेपण माध्यम किसको मान रखा है, गैस को, किसको मान रखा है, गैस को, तो एरोसोल, एरोसोल हो गया याद। अगर परिक्षेपण माध्यम क्या है, गैस, अब चाहे गैस में द्रव मिलाओ, चाहे गैस में क्या मिलाओ, ठोस मिलाओ, हर बार कोलाइडी विलयन का प्रकार कैसा होगा, एरोसोल। कैसा होगा, एरोसोल। ठीक है, अब द्रव में आ जाओ। अब किस में आ जाओ, द्रव में। नोटिस करो, देखो बीच वाला तो ऐसे ही याद हो जाएगा, ये सब में अपने आप में अलग है। ये सबसे अलग है कि द्रव द्रव मिलेगा तो क्या बनेगा, इमल्सन। द्रव द्रव मिलेगा तो क्या बनेगा, इमल्सन। अगर द्रव में गैस मिलाते हैं तो फोम, अगर द्रव में गैस मिलाते हैं तो फोम, और अगर द्रव में ठोस मिलाते हैं तो सोल। एक फोम, एक सोल, और बीच वाला क्या हो गया, इमल्सन। अब आ जाओ किसमें, ठोस में। अगर ठोस में गैस मिलाते हैं तो फोम। देखो, द्रव वाला पहला पॉइंट फोम आ रहा था, ठोस वाला भी पहला पॉइंट क्या आ रहा है, फोम आ रहा है। ठीक है, ठोस में द्रव मिलाते हो तो जेल, ये अपने आप में अलग है कि नहीं है, सबसे अलग है। और ये भी अपने आप में सबसे अलग है, ठोस सोल। तो बताओ, ये आराम से याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग वाले 2 एरोसोल, ये अपने आप में अलग है। ये फोम, ये सोल, इसका पहला क्या आ रहा है, फोम। ठोस का भी पहला क्या आ रहा है, फोम। जेल वाला अपने आप में सबसे अलग है, और ये सबसे लास्ट वाला वैसे याद रह जाएगा, ठोस सोल। हो गई ना टेबल याद। देखो, और एग्जाम्पल आप याद रख लोगे,
कोहरा बादल, इसका धुआं, इसका शेविंग क्रीम, दूध, फेस क्रीम, कीचड़, स्पंज, रबड़, पनीर, मक्खन, रंगीन पत्थर। अब एक काम करो, सब अपनी अपनी आवाज चालू कर लो, सब अपनी अपनी वॉइस को अनम्यूट करो। निकिता, सचिन, प्रियांशी, आदित्य। अब मैं जिससे क्वेश्चन, यस सर। ठीक है, कोई बीच में बोलेगा नहीं, जिससे क्वेश्चन पूछूंगा वो जवाब देगा। सबसे पहले नंबर लेता हूं प्रियांशी का। प्रियांशी, आपको ये बताना है, ठीक है, टेबल तुम्हारे सामने है, टेबल का आप यूज कर सकते हो। आपको ये बताना है, अगर परिक्षेपण माध्यम द्रव है, क्या पूछ रहा हूं मैं, अगर परिक्षेपण माध्यम द्रव है और प्रक्षिप्त परावस्था ठोस है, तो किस तरीके का कोलाइड विलयन बनेगा? क्या? आवाज नहीं आती। देखो एक बार, अरे ये बीच में बोल कौन रहा है? देखो क्वेश्चन मेरा ये है प्रियांशी से। यस सर। एक मिनट बेटा, कहाँ भाग गई तू? प्रियांशी का नाम, प्रियांशी सुन रहे हो ना आप? अच्छा, मैं ये पूछ रहा हूं, अगर परिक्षेपण माध्यम द्रव है, परिक्षेपण माध्यम क्या है? द्रव है, और प्रक्षिप्त प्रावस्था ठोस है, तो कोलाइड विलयन का प्रकार क्या होगा? द्रव को हाँ, कोलाइड विलयन का प्रकार क्या होगा? सर फिर से बोलो, सुनाई नहीं दिया था। मैं ऐसे कह रहा हूं, परिक्षेपण माध्यम तो है द्रव, समझ में आ रहा है? की आवाज आ रही। क्या से नहीं आ रही। आवाज से नहीं आ रही? अभी अभी आ रही है? यस। ठीक है, आप बोर्ड पर ध्यान दो एक बार। मैं ऐसे कह रहा हूं, अगर परिक्षेपण माध्यम द्रव हो, प्रक्षिप्त प्रावस्था ठोस हो, तो बताओ किस तरीके का कोलाइड विलयन बनेगा? कॉल। कौन सा? सोल। शाबाश बेटा, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन है निकिता से। निकिता आवाज खोलो अपनी, ठीक है। हाँ, अगर प्रक्षिप्त प्रावस्था द्रव हो, सुन रहे हो? अगर प्रक्षिप्त प्रावस्था द्रव हो, परिक्षेपण माध्यम ठोस है, तो फिर कोलाइड का एग्जाम्पल दो। पनीर और मक्खन। शाबाश, पनीर और मक्खन। तीसरा, आवाज खोलो अपनी। यस सर। ठीक है, बताओ इमल्सन के अंदर प्रक्षिप्त प्रावस्था क्या है? द्रव्य। शाबाश, द्रव्य नहीं, द्रव्य अलग चीज होती है, द्रव। द्रव्य नहीं बोलोगे, द्रव बोलते हैं उसको, द्रव, ठीक है। इमल्सन के एग्जाम्पल बताओ। दूध और दूध और फेस क्रीम, दूध और फेस क्रीम। आयुष, आवाज खोलो अपनी। यस सर। हाँ, आप बताओगे जो कीचड़ है ना, कीचड़, हाँ, कीचड़ किस किस से मिलकर बना हुआ है? ठोस और द्रव से। और इसमें प्रक्षेपण माध्यम क्या है? कीचड़ में परिक्षेपण माध्यम क्या है? क्या? कीचड़ में परिक्षेपण माध्यम क्या है? द्रव। शाबाश। और ये किस तरीके का कोलाइडी विलयन है? किस टाइप का? सोल। शाबाश, सोल, सो- वेरी गुड। अब जवाब देगा आदित्य। आदित्य परसोया, आदित्य सुन रहे हो आवाज? आदित्य ये सर तो बोल। यस सर। ठीक है,
हाँ बताओ, अगर परिक्षेपण माध्यम गैस है, परिक्षेपण माध्यम गैस है और परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव है, परिक्षेपण माध्यम गैस है और परिक्षिप्त प्रावस्था क्या है, द्रव है, तो किस तरीके का कोलाइडी विलन बनेगा? एरोसोल। शाबाश, एरोसोल। और इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? कोहरा और बादल। कोहरा और बादल। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और है। बादल। क्वेश्चन का नाम लिया, आधे बच्चे तो भाग गए। भावना, आवाज खोलो। यस सर। ठीक है, अच्छा स्पंज किसके एग्जाम्पल है? स्पंज, स्पंज में परिक्षेपण माध्यम परिक्षिप्त प्रावस्था क्या है? बताओ, स्पंज में परिक्षेपण माध्यम क्या है और परिक्षिप्त प्रावस्था क्या है? सर हम बताइए क्या? क्या? सर मैं बताऊं क्या? नहीं नहीं, ओनली भावना। सर परिक्षेपण माध्यम तो ठोस और परिक्षेपण माध्यम गैस। शाबाश, परिक्षेपण माध्यम तो ठोस है और परिक्षिप्त प्रावस्था क्या हो गया? गैस हो गया। तो ये टेबल तो याद हो गई अच्छे से? यस सर। हाँ, और इस टेबल पर बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। और इस देख लो, ये इस टेबल के अंदर आपकी क्लास पूरी हो गई, क्योंकि चलो क्लास पूरी हो गई लेकिन टेबल तो पूरी समझ में आ गई ना। और मेरा टारगेट यही था कि आपको ऐसे कैसे समझ में आ जाए, आपके दिमाग में फिट हो जाए। तो और ये फिट भी हो गई। कोर्स तो हम कभी भी कर लेंगे, पूरा हो जाएगा आराम से, लेकिन जो पढ़ाया जा रहा ना वो आपको याद होना चाहिए, उससे ही पढ़ाई बोला जाता है। पढ़ाई का मतलब ये नहीं आप चाहे एक लाइन तैयार करो, लेकिन वो ढंग से तैयार होनी चाहिए कि सर कभी भी पूछ लो मेरे को याद हो गया। अब इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ये आप कंफ्यूज होने का सवाल ही नहीं है। आप एक बार इसको बुक के अंदर ऐसी कैसी टेबल बनी हुई है, इसको एक बार ढंग से और रीड कर लेना, और इससे रिलेटेड मैं ओबीटी डाल दूंगा आज, तो वहां से जो क्वेश्चंस मिलेंगे उनके आंसर्स दे देना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट क्लास में इसी चैप्टर से सेकंड पोर्शन चालू हो जाएगा, विभिन्न प्रकार के मिश्रण में से पदार्थों का पृथक्करण। 7 या 8 विधि है, वो हम नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे। हैव ए नाइस डे सर।